हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, जब ट्रांजिट में प्लैनेट चेंज होते हैं उसका इफ़ेक्ट सारी दुनिया पर पड़ता है, इंसानों पे भी पड़ता है, मुल्कों पे भी पड़ता है। आज मैं अपने इस वीडियो में कवर करूँगा कि जो मेजर ट्रांजिट 2025 के होने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री इंडिया पे, भारत पे ये कैसा रहेगा, किस तरह के एडवांटेज हमें मिलेंगे या डिसएडवांटेज मिलेंगे, क्या हम तरक्की करेंगे या हमारा तरक्की का लेवल यहीं पे आके थम जाएगा, क्योंकि इस समय हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं। और दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में इंडिया को एक नई डायरेक्शन की ओर लेके जाने वाली हैं, क्योंकि शनि 29 मार्च 2025 से लेकर जुलाई 2027 तक 11th हाउस में चला गया है। अगर हम इंडिया का बर्थ चार्ट बनाएं तो टॉरस असेंडेंस है, राहु लगन में है और केतु 7th हाउस में है। और ट्रांजिट में शनि लगन से 11th हाउस में शनि का गोचर होना शुरू हो गया है 29 मार्च 2025 से नेक्स्ट 2.5 ईयर के लिए। देखिए, शनि एक मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक जॉडिक साइन को, एक हाउस को क्रॉस करने में 2.5 ईयर का समय लगाते हैं। इधर से जो जुपिटर हैं वो 14 मार्च 2025 को 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एक बड़ा प्लैनेट इनकम के हाउस में, एक बड़ा प्लैनेट सेविंग्स के हाउस में। तो नो डाउट ईयर 2025 खास करके 14 मई के बाद का जो टाइम रहेगा, क्योंकि गुरु अतिचारी भी रहेंगे 2nd हाउस में, हम ये ना भूलें। और हम ये भी कह सकते हैं कि 11th हाउस के लॉर्ड होकर वो 2nd हाउस में गोचर करेंगे, क्योंकि टॉरस असेंडेंस है इंडिया का। अब बहुत सारे व्यूवर्स ये भी बोलेंगे कि गोचर को मून साइन से देखा जाता है। ऐसा नहीं है, गोचर को मून साइन से भी देखा जाता है, गोचर को असेंडेंस से भी देखा जाता है, यानी लगन राशि से भी देखा जाता है। तो अगर टॉरस असेंडेंस इंडिया का हमारे है और 11th हाउस के लॉर्ड जुपिटर बनते हैं, जो कि बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 11th हाउस ट्रांजिट इन 2nd हाउस और धन के घर में गोचर करेंगे, जो कि एक धन योग का निर्माण होगा। और इधर से शनि का ऑलरेडी ट्रांजिट जो है 11th हाउस में होना शुरू हो गया है और 27 अप्रैल को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो शनि का खुद का नक्षत्र है। 3 अक्टूबर 2025 तक शनि इसी नक्षत्र में 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो इंडिया की बल्ले बल्ले कराएगा। टाइम फ्रेम रहेगा जब फूड सेक्टर से इंडिया को काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। हम ये बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम बहुत सारी आइटम्स थी जो इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब टाइम चेंज होने वाला है। इंडिया अब एक्सपोर्ट करेगा। जैसे हम बोल सकते हैं फूड रिलेटेड आइटम्स होगी या हथियार हो गए, वेपन्स हो गए। बहुत सारे ऐसे वेपन्स होंगे जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा और उससे अच्छा खासा धन लाभ करेगा, क्योंकि इंडिया के बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है। और आने वाले 2.5 ईयर इंडियन डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया एक तरह से डिफेंस के मामले में काफ़ी तरक्की कर जाएगा, आप लोगों ने कभी सोची ना होगी। देखिए, ये टाइम शनि का 11th हाउस में जाना, गुरु का 2nd और 3rd हाउस में अतिचारी होना 2025 में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। और हम ये बोल सकते हैं एविएशन सेक्टर में इंडिया काफ़ी तरक्की करेगा, वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा, फूड की चीज़ें, जो फूड के बिजनेस है उसमें इंडिया काफ़ी ग्रो करेगा, वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा। वाटर से संबंधित अगर कोई चीज़ें हैं तो उसमें इंडिया काफ़ी तरक्की करने वाला है। वो चाहे विस्की का काम है, वो चाहे पेट्रोलियम का काम है, वो चाहे गैस का काम है, इन सब चीज़ों में इंडिया काफ़ी तरक्की करेगा। लेदर के काम में इंडिया की काफ़ी राइजिंग होगी और एक्सपोर्ट बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा 25, 26 और 27 में। ये 2-2.5 साल का समय इंडिया के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं में अच्छा खासा मुनाफा हिंदुस्तान को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि शनि 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि लेदर इंडस्ट्री है वो शाइन करेगी, केमिकल इंडस्ट्री शाइन करेगी, केमिकल बिजनेस बहुत ग्रो करेगा 2025 से लेकर 2027 तक। वेपन बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। प्रॉपर्टीज़ के प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा स्काई हाई रहेंगे। वर्ल्ड लेवल पे स्टॉक मार्केट की पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी फार बेटर कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन नेक्स्ट 2.5 ईयर, क्योंकि शनि 11th हाउस में है, गुरु 2nd हाउस और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और हम ये बोल सकते हैं कि 70 to 80% इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट का लेवल बहुत ही कम रह जाएगा आने वाले 2.5 सालों में। इस समय हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुनिया के अलग अलग देशों पे निर्भर रहते हैं या निर्भर हैं। आने वाले समय में हमारी जो वो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और हम लोग एक्सपोर्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, खास करके वाटर से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं
उसमें इंडिया काफ़ी राइज करने वाला है, ग्रो करने वाला है। या हम बोल सकते हैं जो सी बिज़नेस है, किसी किस्म का कोई समुंदर से संबंधित बिज़नेस है, उसमें इंडिया बड़ा तरक्की करेगा। या सी से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसमें इंडिया बड़ा ग्रो करेगा। 2.5 ईयर शनि का 11th हाउस में गोचर, गुरु का 2nd हाउस में और 3rd हाउस में गोचर इंडिया के लिए इकोनॉमी को लेकर ज़बरदस्त रहेगा, स्टॉक मार्केट को लेकर ज़बरदस्त रहेगा। और जिन लोगों को नॉलेज है वो स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा भी बनाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा जिन्होंने पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनके लिए आने वाला 2.5 ईयर तो ज़बरदस्त सक्सेस लेकर आने वाला है। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सोच समझ के आगे स्टेप बढ़ाना होगा, लेकिन फिर भी आने वाले 2.5 साल इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ही बढ़िया चलेंगे। एविएशन सेक्टर बहुत ही बढ़िया चलेगा और हम लोग अपने जो वेपन्स हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, बल्कि इंपोर्ट करना छोड़ देंगे। और ये टाइम इंडिया की ग्रोथ का रहेगा। ग्लोबली इंडिया सुपर पावर बनेगा। 2025 मई से लेकर जून जुलाई 2027 तक आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का होगा जिसमें इंडिया काफ़ी ग्रो करेगा और राइज करेगा और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का फेम होगा। वो एक कहावत है ना, गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। आने वाले 2.5 ईयर में आप लोगों को ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि हर तरफ इंडिया का बोलबाला हो रहा है, क्योंकि शनि अकेले ही 11th हाउस में सबसे ज़्यादा योग कारक हैं। टॉरस असेंडेंस के लिए 11th हाउस में शनि का गोचर बल्ले बल्ले इंडिया की करवाने वाला है और हर एक तरह से अचीवमेंट और फेम इंडिया को दिलाने वाला है। चाहे हम राजनीति की भी अगर बात करें तो बहुत बड़ा उलट फेर राजनीति में 25 की एंडिंग में होगा, लेकिन वो उलट फेर इंडिया के फेवर में होगा। इंडिविजुअली मैं इंडिया की पॉलिटिक्स पे वीडियो एक बनाऊंगा बड़ी जल्दी, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि ये 2025 में बहुत बड़ा चेंज इंडिया की राजनीति में होगा जो कि इंडिया के फेवर में होगा और आने वाले 20 साल तक इंडिया तरक्की करेगा। लेकिन जो बेस है वो शनि का 11th हाउस में गोचर इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना के जाएगा, जिससे इंडिया एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे रहेगा और काफ़ी मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। इकोनॉमी में इंडिया काफ़ी राइज करेगा, 2nd और 3rd पोजीशन पे इंडिया रहेगा। ये सारा टाइम इंडिया में ग्रोथ वाला होगा। आपने अक्सर सुना होगा लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, कोई सिंगापुर जा रहा है, दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, लंदन जा रहा है बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए। एक टाइम ऐसा आने वाला है मई 2025 से जुलाई 2027 तक कि लोग इंडिया में जॉब करने के लिए, इंडिया में बिजनेस करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आएंगे और ये टाइम इंडिया के लिए एक सक्सेसफुल वेंचर्स वाला रहेगा और ये टाइम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की वाला रहेगा। सो गाइज़, आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं फ़ॉरेन जाके कुछ करने का बड़ा, तो इसमें आप इंडिया को ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि हम इंडिया से बोरी बिस्तरा गुल करके हम बाहर चले गए, क्योंकि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आप जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री को छोड़कर आपको इंडिया में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ लेवल आने वाले 2.5 ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, आने वाला समय इंडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। इन्हीं सब शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।